नमस्कार स्टूडेंट। हम सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में एक पेपर होता है और उस पेपर का नाम है वेव एंड ऑप्टिक्स पार्ट 2। और इस वेव एंड ऑप्टिक्स पार्ट 2 में जो हमारे पास यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पोलराइजेशन, फॉरियर एनालिसिस की 2 यूनिट हैं और उसमें साथ में जो अटैच है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और जो लास्ट यूनिट है वो है आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 2 एंड फाइबर ऑप्टिक्स। हमने जो अभी तक स्टडी किया वो पोलराइजेशन का डिस्कशन किया है और फाइबर ऑप्टिक्स का डिस्कशन किया है। अब जो हम डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फॉरियर एनालिसिस या फॉरियर सीरीज़ का। ये फॉरियर एनालिसिस और जो फॉरियर सीरीज़ का डिस्कशन है ये आप मैथ में भी स्टडी करेंगे। मैथ में जनरली एग्जाम्पल बेस्ड आप ज़्यादा स्टडी करेंगे और फिज़िक्स में आप जो एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे वो लिमिटेड एग्जाम्पल आप स्टडी करते हैं। नाउ इसके लिए सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हम मेन इनकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअल में फॉरियर एनालिसिस क्या होता है और किस फंक्शन पर जो है हम फॉरियर एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ये फॉरियर सीरीज़ की जो है पहली यूनिट है। सबसे पहले तो जब भी हम फॉरियर यूनिट की या फॉरियर सीरीज़ की जो है डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक डिस्कशन आता है, वो आता है पीरियोडिक फंक्शन का। जनरली समटाइम्स मैंने मेरे दूसरे लेक्चर्स में जो नैनो के लेक्चर थे उसमें FTIR का डिस्कस किया था। जो FTIR है वो भी जो है फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। वो बेसिकली जो है फॉरियर एनालिसिस का ही पार्ट है। उसमें भी हम पीरियोडिक फंक्शन का जनरली डिस्कस करते हैं। वहाँ पर जो है हम लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी आप इसका डिस्कस करते हैं या फिर नैनो में भी जब हम पार्टिकल के साइज़ में जो उसकी कंपोजिशन किस किस की पार्टिकल की है उसका हम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर भी हम फॉरियर एनालिसिस का डिस्कस करते हैं। हायर क्लासेस में भी FTIR एक जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है लैब में फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसमें जनरली आप स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में ट्रांसफ़र करते हैं, साइन वेव को स्क्वायर वेव में ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी इस टाइप के फंक्शन है लाइक इन केस अगर हम साइन वेव की ही बात करते हैं तो साइन वेव अगर हम इस वेव को एज ए साइन वेव अगर हम कंसीडर करते हैं जनरली यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ क्योंकि जो साइन वेव है जनरली इस फॉर्मेशन से जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होती है। जनरली यहाँ पे हम 0 लेके चलते हैं ना, उसके बाद हम पाई या फिर टाइम के हिसाब से लेके चलते हैं तो टी लिखते हैं। समटाइम्स आपके पास जो पीरियड है वो पाई का ही है तो यहाँ पे हम पाई/2 लेके चलते हैं। इन केस अगर आप इसको वेवलेंथ की टर्म में मेजर करते हैं तो टोटल यहाँ पर जो वेवलेंथ हम लैम्डा लेके चलते तो ये जो हाफ पार्ट होता है ये इसका λ/2 पार्ट होता। ये भी जनरली आपके पास अगर हम इस वेव को लेके चलते तो ये वेव भी आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी जो सीरीज जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो, इसको वैसे नहीं रिमेंबर रहेगा। इसको बहुत एक इजी मेथड से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास जो कॉलेज में या स्कूल में जब भी आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये पीरियड चेंज हो गया है। पीरियड चेंज होने का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट अगर हम स्कूल की बात करें तो 40 मिनट के बाद जो है सेम लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, बट वहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर जो है चेंज हो जाएगा। सिमिलर केस कॉलेज की अगर हम बात करते तो जनरली वहाँ पर 45 मिनट्स के लेक्चर होते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 45 मिनट का पीरियड है। 45 मिनट के पीरियड के बाद क्या हो जाएगा, लेक्चर और जो है सब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट होंगे वो सब क्या, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का जो है फॉलो होता है।
यही कंसेप्ट आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे कई बार आपने घरों में देखा होगा, घड़ी होती है, घड़ी वो हर हावर के बाद बजती है, तो इसका मतलब क्या है, उसका बजने का पीरियड है कितना है, 1 हावर है। इट मीन्स कोई भी जो क्वांटिटी है जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वे में फिक्स्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो जाए, वो क्या होगी, पीरियोडिक होगी। तो यहाँ पर अगर हम थ्योरेटिकल बेस पे कोई भी कंसेप्ट लेते हैं, सपोज करो कि हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया, और इसका पीरियड सपोज करो कि आपके पास 40 मिनट का है। मतलब से एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और एफ एक्स में अगर आप 40 ऐड कर दिया आपने, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास एफ एक्स था, इस एफ एक्स से जो है एफ एक्स प्लस में 40 कर दिया, और उस कंडीशन पे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस में 40 फिर भी ये बराबर रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का जो पीरियड है, वो फंक्शन का पीरियड कितना है, 40 का है। सिमिलर केस इन केस अगर यहाँ पे इस 40 को आप पुट कर दे क्या, टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका टी जो है इसका पीरियड हो जाएगा। सिमिलर केस अगर यहाँ पे आप कुछ भी करें जिससे कि क्या हो जाए कि स्टार्टिंग जो आपके पास क्वांटिटी थी, स्टार्टिंग क्वांटिटी हमने कंसीडर क्या कर ली, एफ ऑफ एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स में हमने टी ऐड कर दिया, और टी ऐड करने का फिर से आपको क्या मिला, एफ ऑफ एक्स मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा। बट आपने सिर्फ ये याद क्या रखना, जो टी जो है आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब t ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि इस फंक्शन का, जो फंक्शन हमने कंसीडर किया था, से f(x) जो हमने कंसीडर किया था, इसका t पीरियड है, तो इट मीन्स आफ्टर t ये क्या हो जाएगा, दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ x में। इसका मतलब अगर इन केस आप स्क्वायर वेव की भी बात करते हैं, तो उस कंडीशन में सपोज करो कि ये अगर हम स्क्वायर वेव ले ले, तो ये भी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद सेम ग्राफ अपना जो है प्लॉट करेगी। से यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया से पाई कंसीडर कर लिया, ये हमने 2 पाई कंसीडर कर लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस में पाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई, ठीक है। और दूसरे वे में अगर हम समझें, लाइक आपने जो स्टडी किया है साइन ऑफ एक्स, आपने स्टडी किया हुआ है, अब साइन ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो कितना आएगा, साइन 0 0 के बराबर आ जाएगा। सिमिलर केस साइन में अगर आप पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब साइन में आप पाई पुट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, बट इन केस अगर आप साइन में 2 पाई पुट कर दें, उस कंडीशन पे क्या होगा, साइन के जो एंगल में 2 पाई हमने पुट कर दिया, तो वापिस से उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 प्लस में 2 पाई। मीन्स इस फंक्शन का, जो फंक्शन हमने साइन ले लिया, इसका पीरियड कितना हो गया, दैट इज 2 पाई। मतलब 2 पाई के बाद दोबारा से ये अपनी वैल्यूज को क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलर केस दूसरे आप एंगल्स में भी ले सकते हैं। इट मीन्स कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू के बाद अपने सेम ओरिजिनल, सेम स्टार्टिंग, सेम इनिशियल पोजीशन में आता है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है साइन ऑफ एक्स का लिया। सिमिलर केस अगर हम
कोस एक्स, सिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, इनका भी लेते हैं तो ये भी आपके पास क्या होंगे, 2 पाई के पीरियोडिक फंक्शन में होंगे। सिमिलर केस इनके साइन एन एक्स है तो उसका फंक्शन कितना हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन, या यूँ कह लिए कि उसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन का हो जाएगा। इन केस अगर आप टेंजेंट एक्स या कोट एक्स लेंगे तो इसका जो पीरियड होगा वो कितने का होगा, वो पाई का आपके पास पीरियड होता है। टेंजेंट एन एक्स, कोट एन एक्स, इनका अगर आप पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो पाई बाई एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं और इन्हीं पीरियोडिक फंक्शन पे हम फोरियर एनालिसिस, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब का जो है डिस्कशन करते हैं। और इस डिस्कशन को जो हम नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल्ड स्टडी में करना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे टाइप के अब फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन में हम किस किस तरह का चेंजेज ले सकते हैं। जैसे कई बुक्स में जो ये चेंज 0 से L के टर्म में आपको दिखा मिलेगा, कई बुक्स में 0 से पाई की टर्म में ये चेंज दिखा मिलेगा, कई बुक्स में आपको 0 से 2 पाई के टर्म में ये डिस्कशन दिखा मिलेगा। हम सभी का डिस्कस करेंगे और उन्हीं के बिहाफ पे हम फोरियर फंक्शन की, फोरियर ट्रांसफॉर्म की, फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।